खान आवाज आ रही है आपको? श्रेष्ठा आवाज आ रही है हमारी आपको? यस सर। बोर्ड दिख रही है आपको? यस सर। जी सर। आप पिछली क्लास किए थे क्या? नहीं सर, अभी किया है। यही प्रॉब्लम है। दुबा खान यू आर द रेगुलर? ठीक है जी। और श्रेष्ठा आपने तो पहले 1-2 क्लास लिया, अब देखो मैं इसे स्टार्ट करता हूँ जो दो सबके लिए कॉमन हो। यस सर। तो सुनो, इसमें you have Shrestha has attended, Tuba Khan is very regular। तो हम लोग जो कॉमन लेते हैं, कॉमन बात करता हूँ, 1 मिनट, इनके जो सबके लिए कंफर्टेबल हो। मोहम्मद फैज, अब ये देखिए हम लोग बात यहाँ कर रहे हैं, यदि हम स्टार्ट किए थे कार्बोहाइड्रेट से, बट यहाँ पर अब मैं देखो कैसे लिंक करूंगा इनको। यहाँ पर कॉपी पर पहले आप लिखे न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए आपने जो कार्बोहाइड्रेट पढ़ी है वो यहाँ से कैसे लिंक हो रहा है न्यूक्लिक एसिड से। यस सर। आपने लिखा न्यूक्लिक एसिड, जो नए बच्चे हैं नाम बोलेंगे डीएनए एंड आरएनए। तुबा खान आप आरएनए का फुल फॉर्म बोलिए। राइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का फुल फॉर्म श्रेष्ठा बोलिए। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। वेरी गुड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आई थिंक श्रेष्ठा आप इस बात को जान रहे हैं जो डीऑक्सी राइबोज क्यों कहा गया और राइबोज क्यों कहा गया। दैट इज क्लियर टू ऑल, नॉट ऑल, बट तुबा खान को क्लियर होना चाहिए। तुबा याद आ रही है आपको? सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। अच्छा, आप कनेक्टिव, अब देखो अब आवाज क्लियर है? जी सर। बोर्ड क्लियर है आपको? यस सर। अब देखो, आप रिकॉल करो, या आपके पास जो नोटबुक है पहले वाली उसको देखो। जब आपके साथ हम कार्बोहाइड्रेट कर रहे थे तो हमने जब पेंटोज में आए थे यस सर। तो हमने राइबोज और डीऑक्सी राइबोज बताया था। यस सर। देखो अब वो लिंक होगा। अब मैं इनको थोड़ी सी, ये मोहम्मद फैज के लिए थोड़ी सी वो प्रॉब्लम होगी। सर ये एक मुझे पूछना था सर, ये मैथ्स की क्लास की टाइमिंग नहीं है? जी नहीं सर आजम सर ने तो मुझे ये टाइमिंग दी थी। नहीं, तो चेंज किए होंगे। मेरे पास तो 11:30 में टाइम आ गया, तो कुछ चेंज भी होगी तभी तो। नहीं सर, मैं मैथ्स का हूँ, मेरा बायो का नहीं है। अच्छा, आप मैथ के हैं? जी जी जी। तो दूसरे बत नहीं, ये तो मैं, ये बायो का है और आपको मैक्सिमम ये केमिस्ट्री में जा सकती है बायोमोलिक्यूल्स, तो आप अपना कंफर्म कर लीजिए। यदि आपकी इस समय मैथ है तो यू कैन लीव, देख लीजिए चेक करके। अदरवाइज ये आपको, यदि ठीक है, चलो अब देखो बच्चे, इसमें हमने यहाँ से स्टार्ट किया। ये राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये आप दोनों इस पे कंफर्टेबल है तो आपको रिकॉल करा दूं। ये देखो ये आप लोग कर चुके हैं। ये राइबोन्यूक्लिक एसिड हुई थी और यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। तुबा खान रिकॉल करिए तो यहाँ पर जो कार्बन नंबर 2 था, इसमें से ऑक्सीजन हट गया था, याद है आपको? ये है ये है डीऑक्सी राइबोज। ये आपको रिकॉल करा दिया मैं। अब देखिए इनकी इंपॉर्टेंस जो है, ये आरएनए में है और ये डीएनए में। ये हमको कार्बोहाइड्रेट में आपको किया।
अब हम आते हैं, ये दो शुगर है। आई थिंक यू आर कंफर्टेबल है यार, आपको नोट करने की भी जरूरत नहीं है। श्रेष्ठा बढ़ो आगे। Yes, sir. Yes, sir. सुधाकांत Yes, sir. आपके पास ऑलरेडी है। अब देखो बच्चे, इसमें क्या है, ये डीएनए और आरएनए दोनों को आप, ये जो है इनको कहा जाता है पॉली, अब यहां से लिखेंगे आप पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। अब ये लिखो पहली बात, क्योंकि आपकी शुगर क्लियर है तो ये बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। पॉली का मतलब Many. न्यूक्लियोटाइड का मतलब, अभी हम मान के चलते हैं, हमारे बच्चे नहीं जान रहे हैं, समथिंग समथिंग चेन, न्यूक्लियोटाइड की लंबी चेन। अब इनको मैं और ब्रेक कर, यदि बच्चा नहीं जान रहा है न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड इज न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। फिर लिखेंगे फॉस्फेट का मतलब फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। अब ये मान के मैं फिर चलूं, जो बच्चा न्यूक्लियोसाइड भी नहीं जान रहा है, हालांकि आप लोग जानते होंगे डिफरेंसेस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड जो है ये दो चीज के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर, जो आप पढ़ चुके हैं। ये दोनों आपस में कंबाइन कर गया तो बन गया न्यूक्लियोसाइड। Yes, sir. क्लियर जी? Yes, sir. अब इसका मतलब ये हो गया, तुबाखल देखो, अब ऐसे नोट किया कि नहीं नोट किया आपने? Sir, कर लिया नोट। कर लिया। कर लिया। और चाहे नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो तो जल्दी जल्दी चलेगा। तो इसका मतलब बच्चे क्या हुआ, डीएनए और आरएनए दोनों में क्या क्या है जी? तो पेंटोज शुगर जो आप पढ़ चुके हो, देखो पेंटोज sir. शुगर यानी एल्डोपेंटोज, एल्डोपेंटोज। अभी इसको मैं राइबोज डीऑक्सीराइबोज नहीं लिख चुका, ये आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इसके बाद इसमें हमको देखना है नाइट्रोजिनस बेसेस, ये नहीं पढ़ा आपने। और तीसरा फॉस्फेट। तो फॉस्फेट इज नथिंग बट फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। इसको एक लाइन में खत्म करें, पेंटावायलेंट है, ये हो गया। यही तीन चीज मिलकर आपको बनाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये दोनों आपस में Yes, जुड़ेगा sir. न्यूक्लियोसाइड। अब कैसे जुड़ेगा इस पर तो बहस होगी। और न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड। तो अब डीएनए हो या आरएनए हो, तीन तरह के केमिकल कंपाउंड है, पेंटोज शुगर, एल्डोपेंटोज, दैट इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए आरएनए, नाइट्रोजनस बेसेस, और फॉस्फेट का मतलब फॉस्फोरिक एसिड। ये तीनों मिलेगा तब चल के डीएनए बनेगी। अब आप एक हमसे पूछ सकते हो, सर ये कहां से डिस्कस कर रहे हैं आप? ये मैं आपको बता दूं, 11th क्लास की है 144, 145, 151, और 12th क्लास की आपकी है 96 पे। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 14, सारे एक ही चीज। आप भले इसको एक जगह पढ़ लो, तीन जगह क्लियर होगा। ये सारे मैटर एक ही जगह है। ये 12th की जो 96 पेज है वहां भी वही लिखा है, यहाँ भी वही डिस्कस है, और इसी पर होल जेनेटिक्स आपका डिपेंड करेगा, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स चैप्टर नंबर 6। इसको मिटा दूं बच्चे? Yes, sir. दोबारा नोट कर लिया आप?
चैट पर लिख दिया करो, ना बोलना चाहते हैं तो चैट पर लिख दिया सारे बच्चे। अब देखो इसको चल आगे बढ़ाइए। अब यहाँ देखिए, इसमें आइए नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेसेस 2 टाइप्स। श्रेष्ठा बोलिए कौन कौन? प्यूरिन एंड Pyridine. पायरीन। प्यूरिन के अंदर कौन कौन आ रहा है? एडेनिन एंड गुआनिन। और पायरीमिडीन के अंदर आ रहा है साइटोसिन, थायमिन। थायमिन जो है ओनली इन डीएनए। Yes, sir. और इसके बदले आरएनए में क्या हो जाता है? यूरासिल। Yes, sir. यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। No, sir. अब इसको मिटा दो मैं। Sir, एक second. हाँ, Yes, sir. अब आज देखिए, सबसे पहले आज एक बेस को खत्म करके 1 बाय 1 खत्म करें। पूरी और नाइट्रोजनस बेस है, क्योंकि इसके बिना जो आपने म्यूटेशन पढ़ा होगा उसमें डीएनए के स्ट्रक्चर में सब इसको मिटा रहा हूँ। Yes, sir. सबसे पहले हम आ जाते हैं पायरीमिडीन। अभी बताइए, पायरीमिडीन का स्ट्रक्चर आपको आती है कि नहीं? नहीं, sir. भाई तुम्हारा अपना डिस्कनेक्ट हो गया था। सुबह खान, सॉरी सर, मेरे फोन के नेटवर्क चले गए थे। अच्छा तो लाइन चली गई तो वो तो होता है एक तो 1 मिनट में आपको करूँ, बीच में एक चीज आपने मिस किया है, जी सर। उसको मैं दोबारा से करना पड़ेगा। ओके ओके। एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं। श्रेष्ठा, आप 1 मिनट वेट करेंगे? Yes, sir. बच्ची का लाइन जो है डिस्कनेक्ट हो गया। बच्ची यहाँ पर लिखना है आपको, नाइट्रोजनस बेस हमने शुरू किया था। नाइट्रोजनस बेस जल्दी से नोट करो बच्ची। प्यूरिन नाम सुना होगा एंड पायरीमिडीन। मैं शुरू से आपको बता रहा हूं, जो देखो बायोमोलिक कुछ इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ये कहीं भी जाएगा, जेनेटिक्स में जाएगा, फोटोसिंथेसिस में जाएगा, रिस्पिरेशन में जाएगा। प्यूरिन में दो आया था। कौन कौन? एडेनिन, जिसको शॉर्ट में ए बोलते हैं, गुआनिन जी बोलते। पायरीमिडीन में सी फॉर साइटोसिन, सी फॉर थायमिन। तो थायमिन ओनली इन डीएनए। देखो पढ़ा होगा आपने, जो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए। टी ओनली इन डीएनए में है, और इसके बदले आरएनए में होती है यूरासिल। बच्ची नोट कर लो या
इसका पिक्चर ले लो, जो भी कर लो। सर नोट हो गया। वेरी गुड, वो फास्ट करती है ये काम। गुड। अब ये ऊपर में बच्चे लिखो पायरीमिडीन। अब बोलिएगा साइटोसिन या पायरीमिडीन के स्ट्रक्चर जानते हैं, हाँ या ना? नो सर, मैंने तो नहीं देखा। अरे कुछ नहीं बच्चे, अब बोलो जो ये जो पांच मैं बोला जो नाइट्रोजन स्पेस, पहले नाम बोल दो तो। दो तरह का हुआ ना। एडेनिन, हाँ बोलो, ठीक है, पहले ऐसे बोलो एडेनिन, बच्चे। गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। थायमिन के बदले यूरासिल। यूरेसिल। अब आप सोच के बोलो जो इनकी स्ट्रक्चर को कमांड करने में आप क्या सोचते हो, कितना टाइम लगेगा आपके हिसाब से? सर 1 से 2 मिनट। कितने? सर 1 या 2 मिनट। पांचों में? सर पांचों। चलो अब देखिए, आप देखो, अब हम देखो कि हम लोग एक कोशिश करेंगे जो ये आपकी 5 मिनट के अंदर सारे स्ट्रक्चर टिप एट द टाइम हो जाए, दोबारा ना देखना पड़े। तो हम हेडिंग लिखा पायरीमिडीन। अब देखो आप लोग बेंजीन तो सब जानते होंगे बच्चे ना? यस सर। देखो ऐसे करो, देखो एक ये बेंजीन हो गई, इसी के मैक से आवाज है बच्चे। अब देखो बेंजीन C6H6 होती है। बेंजीन के लेग पोजीशन और राइट हैंड पोजीशन से कार्बन हटा के नाइट्रोजन लगा दो। ये कहानी याद रखो आप। 1 2 3 4 5 6 क्या क्या बेंजीन रिंग बना दिया। और अपनी इंडियन मेथड से याद रखिए, जो लेग पोजीशन और राइट हैंड पोजीशन में कार्बन लगा के हटा दिया, ये हो गई पायरीमिडीन रिंग। कोई दिक्कत तो हुआ खान? नो सर। चलिए, तो पायरीमिडीन रिंग बन गई। अब देखिए, अब सारे स्ट्रक्चर आप ही से बनेगा, हमको कुछ नहीं करना होगा, देखते रहो। अब पायरीमिडीन खत्म, अब दूसरा रिंग बना हुआ। अब आप बनाओ प्यूरीन रिंग। प्यूरीन को कैसे हम याद रखेंगे? पायरीमिडीन प्लस NCN। पायरीमिडीन में आपको NCN जोड़ना है। कहोगे सर ये क्या मैं जोड़ू, NCN कैसे याद रखूं? तो नोच चिन नोच या नोच चिक नोच जोड़ेंगे। यहां से देखो ये नोच, ये चिक और ये नोच जुड़ गए, 7 8 9। ये हो गया प्यूरिन रिंग। कोई दिक्कत? नो सर। चलो अब आगे का काम आपका है। अब यहाँ पर आप ऊपर में, अब इसको, इस दोनों स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ोगे आप। नाउ यू आर कंफर्टेबल इन प्यूरिन एंड पायरीमिडीन रिंग। जैसे बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन में OH लगा देते हैं तो फिनॉल हो जाता है, COH लगा देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाती है। हम यहाँ पर लिखेंगे एडेनिन। हेडिंग लिखो एडेनिन। क्या लिख लिया सर। लिख दिया? अब एक बार आप अपने से फिर प्यूरिन रिंग बना दें। प्यूरिन रिंग फिर से बना दें। कैसे? बेंजीन बनाया, लेग और राइट हैंड पोजीशन से कार्बन हटा के नाइट्रोजन लगा दिया, नोच जोड़ दिया। अब हम ऐसे इसको याद रखेंगे, जो आपके किसी दोस्त का नाम है एडेनिन, तो he or she like the cap of amino group, like the cap of amino group। ये अमाइनो की टोपी पहनना है, तो इनका हेड यहाँ होगा, यहाँ पर NH2 लगा दिया, एडेनिन बन गया।
कोई दिक्कत? No, sir. ये स्ट्रक्चर कहाँ बनी है बुक में? 11th क्लास के 145 पर। सुबह बन गया स्ट्रक्चर? जी सर। अच्छा अच्छा, हमको जरूरत नहीं है, ये एडेनिन ऐसे हुआ, लेकिन आप लोग केमिस्ट्री भी पढ़ते हो तो आप इसके थोड़ा एक स्टेप नाम भी जान लो। ये तो प्यूरिन रिंग है, इसके 6 पर अमाइनो है, तो आपकी केमिस्ट्री की भाषा में ये हो गया 6 एमिनो प्यूरिन। हो गया या नहीं हो गया? जी Yes, सर। sir. ये म्यूटेशन समझने में आसानी होगी, कुछ भी नहीं है। चलो अब आप बच्चे दो हेडिंग लिखोगे गुआनिन, और गुआनिन हेडिंग लिखेंगे और फिर से आप प्यूरिन रिंग बनाएंगे। बन गया? Purine बनाना है? हाँ जी। अरे प्यूरिन के अंदर 2 बेस है कि नहीं है, एडेनिन और गुआनिन? Yes, sir. एडेनिन आपने अभी पढ़ा ना, Uh, तो गुआनिन तो दूसरा कंपाउंड होगा ना। yes, sir. एक बार फिर बनाइए, नीचे ऊपर लिखो गुआनिन। अब सबकी कॉपी भी यहाँ देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। Yes, sir. लिख दिया? Yes, sir. अब इसको ऐसे याद रखो, एडेनिन में आपने NH2 लगाया था, हाँ. आप कोई दोस्त है, उसका नाम है गुआनिन, उसको एमाइनो की टोपी पसंद नहीं है, हटा लिया, लेकिन हटा के क्या किया, पॉकेट में लगा लिया और टोपी लगा लिया ऑक्सीजन की, बन गया गुआनिन। कहानी की फॉर्म में याद रखिए। Yes, sir. गुआनिन ने क्या किया, एमिनो का कैप उतार के पॉकेट में रख लिया और ऑक्सीजन की टोपी लगा कैप ली. भाग गया। सुबह जी सर। बची बन गया, यस सर बन गया। और नाम हो तो बची। यू आर वेरी रेगुलर, तू बता भी देगी, जल्दी से बता। श्रेष्ठा आप भी बताएंगे अब इनका नोमेनक्लेचर। देखो हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन आप कर रहे हैं तो सीखो। क्या नाम होना चाहिए इनका? Sir, 6 amino. 6 पर अमाइनो कहाँ है बच्चे? नहीं, नहीं 2 amino. हाँ ठीक बता रही, देखो 6 आप ये- oxopurine. यस, तो इसमें क्या लगा है, 2 अमाइनो 6 ऑक्सो, क्लियर? इसमें Yes, क्या sir. देखो, आप लोग IUPAC सिस्टम पढ़ते हो, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होता है तो अल्फाबेटिकली होता है। Yes, sir. उनको जरूरत, देखो मैं बार बार कहता हूँ कि हम ये बुक में बायोलॉजी में नहीं लिखे, लेकिन जब आप बना रहे हो तो सीख लो यार, म्यूटेशन समझने में आसानी हो जाएगी, म्यूटेशन अच्छे नहीं लगाना पड़ेगा। Yes, sir. मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो कोई चैप्टर चाहे वो मॉर्फोलॉजी क्यों ना हो, ह्यूमन फिजियोलॉजी क्यों ना हो, प्लांट एनाटॉमी क्यों ना हो, रट्टे कहीं नहीं लगाएंगे आप। इसको मिटा दो बच्चे। Yes, sir. अब यहाँ पर आप यस सर। वेरी गुड। अब हम आते हैं इस साइटोसिन पे आते हैं। Yes, sir. तो साइटोसिन किस में आती है बच्चे? पाइरीमिडिन में आती है। पाइरीमिडिन में आती है। Yes, sir. पाइरीमिडिन रिंग बनाओ फिर से। इसे अपने मैक चेक करना भाई, ऑफिस में प्लीज मैक चेक करिए, इट कुड बी फ्रॉम ऑफिस आल्सो। तो CN ये तो पाइरीमिडिन रिंग हो गई थी, नंबरिंग भी कर दो 4 5 6। अभी हम डबल बॉन्ड नहीं किए, वो भी कर दूंगा। डबल ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगेगा वो नहीं अभी बनाया हूँ, वो बाद में सेकंड राउंड वो भी देख। अब देखो आपने अभी, आप लोग जो पास आउट बच्चे हैं तो ये तो पढ़े ही होंगे, जो जब DNA बनती है तो A का T से और C का G से दोस्ती होता है ना, ऐसे में ये Yes, पढ़े है ना। sir. तो हम तो इस पर आएंगे अभी कई क्लास के बाद।
तो ये साइटोसिन जो है ये गुआनिन का दोस्त है। तो गुआनिन में दोस्ती करेगा, शेक हैंड करेगा, हेलो हाउ आर यू। तो सिर्फ फंक्शनल ग्रुप जो 2 और 6 पर थे उसको उलट दो। गुआनिन में क्या था बच्चे? 2 पर क्या था? टू पर अमाइनो। वेरी गुड। और अमाइनो था, ये जी इससे सर सेकंड करेंगे, उलट कर देना है। इनको फिट तो इनको पहना दो, इनको कर दो ऑक्सीजन। ये इनके दोस्त हैं। दोस्त इसलिए बोल रहा हूँ कि बीच में हाइड्रोजन बाउंड है। ये सब टेक्निकल वर्ड बाद में यूज होगा, इसको नॉन Yes, sir. टेक्निकल भाषा में याद रखिए। Yes, sir. अब इसका नाम बताएंगे आप लोग शायद। नोमेनक्लेचर बताओ बच्चे। इसका नोमेनक्लेचर होगा 2 ऑक्सो 6 अमाइनो प्यूरिन। सुबह खान आप बताइए। देखो सुनो आप लोग, फिर एक बार श्रेष्ठा देखिए एक चीज, हमने आपको बोला था आप लोग यूपेक सिस्टम पढ़ते हैं। अच्छा हाँ सर, 6 अमाइनो 2 ऑक्सो प्यूरिन होगा। वो फिर क्यों भूल जाते इस चीज को? अब ऐसा देखो, मैं आपको बार बार कहता हूँ, बायो रट्टे लगाने की चीज नहीं है। और Yes, बायोलॉजी sir. को समझने के लिए बेसिक केमिस्ट्री और बेसिक फिजिक्स दोनों की जरूरत पड़ेगी। Yes, sir. मैं करूंगा, मैं आई विल नॉट डिपेंड ऑन योर आइदर फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब जैसे Yes, हम लोग sir. फोटोसिंथेसिस शुरू करेंगे तो पहले हम आपका चेक कर लेंगे जो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आती है या नहीं आती है। नहीं Yes. आती है तो पहले उसको हम पढ़ाएंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। Yes, उसकी sir. चिंता आप छोड़ दे जो मैं नहीं जानता। नहीं जानते हैं तभी तो पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चे, इसका नाम क्या बताया श्रेष्ठ आपने? 6 अमाइनो 2 ऑक्सो प्यूरिन। पाइरीमिडीन, ये प्यूरिन नहीं है जी। हाँ पायरोमिडीन। है। पायरोमिडीन। कोई दिक्कत? नो सर। क्लास में ही खत्म करना पड़ेगा भैया, बाहर के लिए नहीं रखूंगा इसको मैं। अब देखो ये बना के इसकी ऑब्जेक्टिव भी बनाता हूँ। यस सर। पूरा हो गया बच्ची? यस सर हो गया। हाँ तू तो फास्ट करती है, जल्दी जल्दी करो। अब क्या बच गया? अब ऐसे करके लिखेंगे हम एक थायमिन एंड यूरासिल। जब आप 12th पढ़े होंगे तो आरएनए डीएनए का डिफरेंस है। ओनली इन डीएनए, ऐसे करके दोबारा लिखेंगे ओनली इन आरएनए। अब दोनों में, दोनों क्या है बच्चे? पाइरीमिडीन है। 1 2 3 के नोच NCN 1 2 3 4 5 6 यहां भी कर दे। CCCNCN 1 2 3 4 5 6 ये हमने पाइरीमिडीन रिंग बनाई। अब सबसे पहले हम यूरासिल की बात करें। अभी देखो एक चीज गौर करते रहिए, सारा फंक्शनल ग्रुप आइदर 2 या 6 पर ही आ रहा है। यस सर। अब आपके ये दो दोस्त हैं थायमिन यूरासिल, इन दोनों को अमाइनो पसंद नहीं है, ये जाके डस्टबिन में डाल आए हैं। दोनों को ऑक्सीजन बहुत पसंद है। 2 और 6 दोनों पे ऑक्सीजन लगा दो, यहां भी लगाओ और पहले यहां भी लगाओ, फिर मैं वापस आता हूं।
अब इसकी चिंता ना करें, पहले इस पे आता हूँ। अब इसका इस पे 6 और 2 दोनों पर ऑक्सीजन आ गया, ये हो गया यूरासिल। लेकिन बच्चे नाम तो बोलो। 2,2 dioxopyrimidine. 2,6 हाँ, ठीक है, 2,6 dioxopyrimidine. डाइऑक्सोपाइरिमिडीन, ठीक है, बाद में बताऊंगा बुक में कहाँ कहाँ है। ये हो गया यूरासिल। अभी तक देखो बच्चे, जितने कम आपने कंपाउंड पढ़ा है फंक्शनल ग्रुप 2626 पर ही आ रहे हैं, लेकिन थायमीन एक ऐसा है जिनमें एक्सेप्शन है। अभी तो दोनों एक कंपाउंड लिख रहा है, इसके 5th पर होता है मिथाइल, ठीक है। अब इनका नाम क्या हो जाएगा जी? इनका नाम हो जाएगा किस करो, देखो यहाँ पर ये मिथाइल है M से, तो पहले हमको इसका करना पड़ेगा 5 मिथाइल। अब फिर यही चीज रिपीट करेंगे आप, 2,6 डाइऑक्सोपाइरिमिडीन और 2,6 डाइऑक्सोपाइरिमिडीन यूरासिल है, इसलिए इसको 5 मिथाइल यूरासिल बोलते। क्लियर हुआ मैटर जी? यस सर। Sir, अच्छा बच्चे, आप लोग इतना रिकॉल कर सकते हो जो ये 5 मिथाइल यूरासिल वर्ड बुक में कहाँ लिख रखा है? ये चैप्टर नंबर 6 में मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में लिख रखा है, सिर्फ ये लिख दिया है। तो बच्चों को जब तक ये नहीं बताया जाएगा वो कहाँ से करेगा? yes, sir. चलिए अब आप क्या करें, 5वां बेस हो गया। अब ऐसे आंख मूंद के अब देखिए तो 5वां बेस आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है। आई हैव नॉट ओनली मेंटेन द बाउंड, वो मेंटेन कर लेंगे हम लोग। इसके बाद बाउंड मेंटेन करेंगे। पहले आप ऐसे करके मैं आपके साथ रिवाइज कराता हूँ। देखो कोई भी काम को पेंडिंग नहीं रखना। हमने स्टार्ट किया, आपके बैक आपको राइबोज डीऑक्सी राइबोज को आपको आता था, Yes, sir. तो हमने स्टार्ट किया डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर। अपनी जो नोटबुक है उसको देखते रहे और या ऐसे करके आप मेमोराइज करते रहे। दोनों को कहा पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। पॉली मीन्स था मेनी, न्यूक्लियोटाइड का मतलब नहीं पता था, और चेन, न्यूक्लियोटाइड इज न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट, और न्यूक्लियोसाइड होती है नाइट्रोजनस बेसेस प्लस। तो अब सारे कंपाउंड 3 कंपाउंड हो गए डीएनए आरएनए में, शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट। अभी अभी हमने रिकॉल कराया है, हम लोगों ने अभी मेन पढ़ा है नाइट्रोजनस बेसेस। नाइट्रोजनस बेसेस 2 तरह के, वजह आप लोग बोलोगे कौन कौन था, डिवाइड हो जाएगा, देख के बोलो। Nitrogenous basic, purine, एक pyrimidine. प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। प्यूरिन में 2 थे। Yes, sir. Adenine and guanine. हाँ, यदि आपको कभी भी धोखा हो जो भैया इसमें कौन था, तो अभी किसी का दोस्त का नाम रख दो प्यूरिन, और उससे बोला एजी प्यूरिन, कम हियर एजी प्यूरिन, एडेनिन गुआनिन प्यूरिन में और वो पायरिमिडिन। Yes, sir. अब नेक्स्ट रिकॉल करिए आप पायरिमिडिन बेस, कोशिश करिए कैसे हमने रिकॉल कराया था। मैं बोर्ड के सामने खड़ा हो गया हूँ, अपना देख। सर पहले pyrimidine का स्ट्रक्चर बनाया। बेंजीन के रिंग लेफ्ट पोजीशन राइट हैंड Yes, sir. दिया, और उसमें वो बन गया पायरिमिडिन। पायरिमिडिन में NCN जोड़ दिया था प्यूरिन।
Yes, sir. अब आप पांचों स्ट्रक्चर देखें तो फटाफट आपके दिमाग में आ रही है जो मैं आगे बढ़ूं। Yes, sir. आ रहा है। Yes, sir. तो डीएनए आरएनए का एक आप बताओ, अब डीएनए आरएनए का दो केमिकल डिफरेंस बताओ, दो। DNA और RNA का हाँ सर एक तो थाइमीन और यूरासिल हाँ, और राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर। राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। भाई आपके मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में लिखा हुआ है, कैन यू राइट डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए इटैलिक्स में। यस सर। हाँ? अब देखो हम लोग जो कर रहे हैं, देखिए जब आप करते रहेंगे तो पता चलेगा क्या है। जब शुरू किए थे तो इरफान ने बोला था सर बेस से शुरू करिए, तो बेस से ही शुरू किया। अब आप थोड़ी जेनेटिक्स की भी मैटर जान रहे हैं। इसी कार्बोहाइड्रेट को मैं कहीं और भी ले जाऊंगा। जैसे आप ABCD पढ़ लेते हैं तो यू कैन राइट एनी वर्ड लाइक इट इज लाइक दिस। तो इतनी डिफरेंसेस क्लियर हो गया आपको? आगे बढ़ूं? यस सर। यस अब सर। चलो मैं ऑब्जेक्टिव Yes, sir. बोलता हूँ, अब आंसर बोलोगे। Which of the following, देखो वो सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं यहाँ लिखता हूँ इनसे ऑब्जेक्टिव। Following nitrogenous base do not बताइए। ए। Sir, A. राइट, गुड। अब ये देखो, यदि हम ये क्लास ऐसे नहीं किए होते तो हमारा मिस हो जाता। यस सर। ठीक, राइट आंसर। जल्दी से बोलिए। Sir, B. यस, वेरी गुड। यस सर बी। चलिए बताएं, ई। कोई दिक्कत नहीं पकड़ने में? नो सर। तब अब यदि इस तरह से चलते जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यस सुबह खान, जी sir. कोई दिक्कत नहीं? नहीं sir. ठीक है, तो अब एक स्टेप आगे बढ़ा जाए जोड़ने का। यस सर। अब क्या करना है, इनको जोड़ना है, क्योंकि आपको डीएनए तक जोड़ना है। अभी आप सारे केमिकल को अलग अलग पढ़े हो। ऑल ऑफ यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजनस बेस,
ऑल ऑफ यू नो द शुगर और फॉस्फेट। अब बच्चे हेडिंग लिखो अब नया चीज, और जो पेज मैं आपको कह रहा हूँ ना उसको फ्री टाइम में देख लोगे तो आप देखोगे ये हमको आती है। अब हम यहाँ लिखेंगे न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड का मतलब नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर, ये दोनों आपस में केमिकली जुड़ेंगे। तो फिर हम इसको कैसे याद रखें कि ये कैसे जुड़ेंगे, हमारी बुक में कहाँ पर है ये कहाँ से हम बात कर रहे हैं। तो इसको ऐसे लिखोगे 1+9 फिर इंडियन फॉर्मूला में प्यूरीन के लिए और 1+3 पाइरिमिडीन के लिए। अब कहोगे सर ये क्या लिख दिया आपने, तो ये जो 1 है ये कार्बन नंबर 1 ऑफ शुगर है। अब कोई भी अब एक स्टेटमेंट यहाँ से भी बनेगी, जो एनी नाइट्रोजनस बेस ऑलवेज रिमेन अटैच्ड विद द कार्बन नंबर 1 ऑफ द शुगर। और ये प्यूरीन का 9th पोजीशन N है, ये पाइरिमिडीन का ना पोजीशन 3rd। Yes, sir. क्लियर। अब एक मैं बनाता हूं और सपोज करता हूं सारे आप बना लेंगे, मेरी जरूरत नहीं होगी। अब देखो क्या होता है, देखो अभी रिसेंटली आपने ये स्ट्रक्चर बनाई, अब यहाँ मैं शुगर से जोड़ूंगा। श्रेष्ठा याद है पहले दिन मैंने आपसे पूछा था जो कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है न्यूक्लिक एसिड में। अब इसको क्या क्लियर है, ये जो 2 है इससे क्लियर हो जाएगा जो आप डीएनए बनाने जा रहे हो कि आरएनए बनाने जा रहे हो। यदि मैं यहाँ पर HH लिख दिया तो डीऑक्सी हो जाएगा। Yes, sir. तो ये डीऑक्सी ये 1 है। देखो यहाँ पर हम इनको जोड़ रहे हैं, यहाँ पर CN N C और N 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको कुछ बना दो, आप एडेनिन बना दो, गुआनिन बना दो, मेक नो डिफरेंस। अभी हम लोग इसको बैलेंस नहीं किए, ये नहीं किए थे बैलेंस। ये जो 9 है यहाँ पर जो नाइट्रोजन का 3 वैलेंसी होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, दैट इज 1 and 9। तो इनकी OH और इनकी H मिल जाती, ये OH और ये H मिल गया और एक मॉलिक्यूल वाटर निकल गया। Yes, sir. तो निकल जाने के बाद बच्चे ये देखो ये जुड़ जाएंगे, ये जुड़ गया। Yes, sir. तो ये अब न्यूक्लियोसाइड बन गया। इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, और ये बॉन्ड आपने कहाँ पढ़ा है, यदि मैं बोलूंगा तो फिर आप कहेंगे यस सर। इस बॉन्ड को बोलते हैं N-glycosidic linkage. एसिडिक बॉन्ड और लिंकेज। Yes, sir. और देखो सिर्फ लैंग्वेज में 12th क्लास में 97 पेज पर लिखा है। Yes, sir. तब ये एक्चुअली कार्बन और नाइट्रोजन के बीच कोवैलेंट बॉन्ड है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए तो N-glycosidic बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन, आंसर क्या आएगा, नाइट्रोजनस Nitrogen and बेस, carbon, नाइट्रोजनस बेस एंड sugar. अब आप एक बताएं जो सारे न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर आप बना लेंगे। Yes, sir. बना तो लेंगे. इसको गुआनिन में कन्वर्ट करेंगे। Yes, sir. यहाँ पर यदि पाइरिमिडीन है तो यहाँ पर H लेके जोड़ देंगे।
ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो एफ जे को एक ही, अब इसको जो है अगली क्लास में क्या करेंगे, हम एक ही बार नहीं करेंगे। अब यहाँ तक आप कंफर्टेबल हो गए। अब आप देखोगे ये कहाँ कहाँ आया, तो मैं आपको बता दिया। हमारी बायोलॉजी में 145 पर स्ट्रक्चर बना है, वहां पर नाइट्रोजनस बेस भी है, शुगर भी है। 11th क्लास का इस पेज पर स्ट्रक्चर भी देख लेंगे आप। कोशिश करेंगे 144 लैंग्वेज पढ़ने की, सारी मैटर अभी क्लियर होगा नहीं। आपकी केमिस्ट्री के बायोमोलिक्यूल्स में भी सारे नाइट्रोजनस बेस के स्ट्रक्चर बने हैं। Yes, sir. अब बता रहा हूँ कल का क्या डिस्कशन होगा, अभी बता रहा हूँ। कल सारे न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड का नाम क्लियर हो जाएगा। Okay, sir. जैसे आप कहते हो एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? Adenine triphosphate. ट्राइफॉस्फेट। अभी यदि मैं आपको बोलूं स्ट्रक्चर खींचने को, तो कहोगे सर कैसे खींचूंगा? Yes, sir. और कल आपके टिप ऑफ द टंग पर रहेगा। अब आज हमारी तरफ से इतनी ही रहेगी। अब आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन किसी चैप्टर का है तो आप डालिए। नहीं सर, जो अभी एनी तक क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? सर अभी तक तो जो करवाया है वो क्लियर है। नहीं सर। ठीक है, तो जी सर। इतना क्लियर है बच्चे? यस सर। एक कॉपी पर लिख रही है, अपने कॉपी पर लिख रहे हो आप? Yes, यस sir. सर, मैं नोट्स बना रही हूँ। हाँ भाई, वेरी गुड। नोट बनाते जाओ। जैसे ये सारी खत्म हो जाएगी बायोमोलिक्यूल्स, उसके साथ लिंकिंग, ऑल चैप्टर विल बिकम इजी। Yes, अब sir. आपको श्रेष्ठा लग रहा है ना कैसे कैसे जुड़ेगी मैटर? Yes, sir. तो जैसे एबीसीडी सीखते हैं, आलिफ बेटे जिम सीखते हैं, वैसे पहले बायोमोलिक्यूल्स को मजबूत करो, सबके चैप्टर आपके हल्के हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। Yes, sir. तो आज के लिए कल 12:30 Yes, sir. 12:30 काफी के तैयार रहेंगे। Yes, sir. ओके सर एक बार ये इसकी फोटो ले लो जो ये अभी बनाया। हाँ जी, सर जो ये अभी बोर्ड पे बनाया है एक बार वो एक मिनट। ऐसा ये तो मैं कुछ भेजना चाहेंगे तो आप व्हाट्सएप पर भेज दो। सर नहीं, मैं वो कह रहा हूँ कि वो एक बार जो बोर्ड पे बनाया है उसकी फोटो लेनी है। और ले लो, बोर्ड आ रही है ना पिक्चर? यस सर। मैं बनाऊं? यस सर, हो गया। अच्छा, केवल मैं एक चीज नहीं किया हूँ जो हम बाद में कर लेंगे। देखो इतना तो आप सब आपको पसंद है ना, तो पता है कार्बन के वैलेंसी 4 होते हैं, नाइट्रोजन के 3 होते हैं, यस सर। तो बॉन्ड भी तो अकॉर्डिंगली बनेगी। यस सर, वो बॉन्ड तो अकॉर्डिंगली बन जाएंगे। पहली बार बॉन्ड पर एम्फेसिस इसलिए नहीं देता हूँ, जो पहले बार हम एम्फेसिस देखने लगेंगे तो आप बॉन्ड जोड़ने लगेंगे।